चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी का नाम है आखिरी कॉल। कहते हैं कभी कभी जो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो मरने के बाद भी हमें छोड़कर नहीं जाते। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत बस इसी एक ख्याल से होती है। एक ऐसा ख्याल जो प्यार और खौफ के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, उसे बिल्कुल मिटा देता है। तो कहानी का पहला पड़ाव एक बिल्कुल आम सी, एक साधारण सी प्रेम कहानी। चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अभिषेक से। उम्र कोई 23 साल, दिल्ली के कपासेड़ा में अपनी माँ के साथ रहता है। मतलब बिल्कुल एक आम सा नौजवान जिसकी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। और हाँ, इस छोटी सी दुनिया का सेंटर थी उसकी गर्लफ्रेंड अनु। अभिषेक अनु से बेइंतहा प्यार करता था। मतलब एक ऐसा प्यार जिसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। आप जानते हैं, उन दोनों की ना एक आदत थी, या यूं कहें कि एक रस्म थी। वो लोग रोज घंटों फोन पर बातें करते थे, और उनका दिन खत्म होता था सोने से ठीक पहले वाली एक लास्ट कॉल से। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये उनके रिश्ते का एक सुकून था। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जो उनकी इस साधारण सी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक बात जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उस रात फोन पर अनु ने अभिषेक से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कल मिलो। उसकी आवाज में ना एक अजीब सा भारीपन था, एक बेचैनी थी जिसे अभिषेक उस वक्त महसूस ही नहीं कर पाया। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। अगले ही दिन एक झटके में मानो सब कुछ बिखर गया, सब खत्म हो गया। अनु का एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन उसकी मौत हो गई। अभिषेक वो तो जैसे टूटकर बिखर ही गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। किसी से कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, दुनिया से, लोगों से, सबसे उसका नाता टूट गया था। वो बस खामोशी में यही सोचता रहता था कि अनु उससे क्या कहना चाहती थी। और फिर इसी दुख और खामोशी के अंधेरे में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अभिषेक को अंदर तक हिला कर रख दिया। रात के ठीक 11:47 हुए थे और अभिषेक का फोन बजा। वही वक्त, बिल्कुल वही वक्त जब अनु उसे अपनी आखिरी कॉल किया करती थी। फोन की स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। अभिषेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है इतनी रात को? एक अजीब से डर के साथ उसने फोन उठा ही लिया। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने तो जैसे उसकी दुनिया ही रोक दी। एक सर्द, टूटी फूटी सी फुसफुसाहट। अभिषेक? वो आवाज अन्नू की थी। फोन के उस पार से दर्द में डूबी वही आवाज फिर आई। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक इल्जाम था। और ऐसा इल्जाम जो सीधे अभिषेक के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गया। लेकिन इस खौफनाक कॉल के पीछे का सच, वो उस आवाज से भी कहीं ज्यादा तकलीफदेह था, कहीं ज्यादा डरावना। अगली सुबह अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और सीधा अनु के घर पहुंच गया। उसे जवाब चाहिए थे। उसे ये जानना था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये उसका कोई वहम है या कोई भयानक हकीकत? और वहां अनु की मां ने रोते हुए जो सच बताया, वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। उन्होंने कहा, अनु एक्सीडेंट के बाद 3 घंटे तक जिंदा थी। वो बस तुम्हारा नाम लिए जा रही थी और वो बार बार तुम्हें फोन मिला रही थी। और उस दिन, सोचिए, जिस दिन अनु मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही थी, जिस दिन उसे अभिषेक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उसका फोन साइलेंट पर था। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। 1-2 नहीं, पूरी 15 मिस्ड कॉल्स थीं अनु की। 15 बार उसने मदद के लिए पुकारा था। 15 कोशिशें जो बस खामोशी में ही दम तोड़ गईं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। एक्सीडेंट के बाद अनु ने पूरे 3 घंटों तक लगातार अभिषेक को फोन किया और उसकी आखिरी कॉल, वो कॉल जिसका कोई जवाब नहीं मिला, वो आई थी ठीक रात के 11:47 पर। एक आखिरी उम्मीद जो हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से फिसल गई। और बस उसी एक मिस्ड कॉल ने अभिषेक की जिंदगी को एक ऐसे पछतावे के अंधेरे में धकेल दिया जिससे वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब हर रात ठीक 11:47 पर उसी अननोन नंबर से कॉल आती है।
लेकिन अब ये अभिषेक के लिए डर नहीं है, ये उसके गुनाह की, उसकी गलती की सजा है। और हर बार फोन के दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज आती है, एक ही अफसोस में डूबी हुई दर्दनाक फुसफुसाहट। काश तुमने मेरा आखिरी कॉल उठा लिया होता। ये कहानी हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी कॉल को कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि क्या पता वही उनकी आखिरी कॉल हो।